आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ स्टार्स के बारे में, तारों के निर्माण के बारे में। स्टार्स का निर्माण कैसे होगा? अभी तक हमने देखा है कि हम इस पे 2 वीडियो बना चुके हैं, बिग बैंग को लेकर और गैलेक्सीज को लेकर, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज और बिग बैंग एक्सप्लोजन पर। इसके बाद हमारा ये तीसरा वीडियो है ओरिजिन ऑफ स्टार्स, मतलब एक सीरीज में चल रही है चीज़ें कि किस तरह से कहाँ पर क्या बना और उसके बाद कौन सी चीज़ आई और उसके बाद क्या हमको मिला। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पीछे वाली चीज़ों को, क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा पहले की चीज़ें उनको पता रहे। सबसे पहले 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, हर वो चीज़ जो आज हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं, वो एक छोटी सी बॉल के अंदर समाई हुई थी, जिसका आयतन बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब एक बॉल के समान था, और जिसकी डेंसिटी और टेम्परेचर अनंत था, जिसका घनत्व और तापमान अनंत था, इतना ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। एक समय ऐसा आया, इसी जो छोटी सी बॉल थी इसमें विस्फोट हो गया, महाविस्फोट जिसको कहा जाता है, बिग बैंग इसलिए इसका नाम दिया गया है। बिग मतलब बहुत बड़ा और बैंग मतलब विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट, ऐसा विस्फोट जो कि पूरे यूनिवर्स को बनाने में सक्षम था। इसमें पहली बार, इससे पहले कुछ भी नहीं था, पहली बार इस यूनिवर्स के अंदर एनर्जी, स्पेस, टाइम, मैटर और फोर्सेस, इन सभी चीज़ों का जन्म हुआ। इससे पहले ये सभी चीज़ें नहीं थी, समय भी नहीं था, हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, उस समय तक कुछ भी नहीं था। तो इन सभी चीज़ों को हमने एक टाइमलाइन में ड्रॉ किया है, बिग बैंग से लेकर प्रेजेंट टाइम तक। तो हम इन सभी चीज़ों को पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बिग बैंग से 100 सेकंड के अंदर पहले एलिमेंट का जन्म होता है, जिसका नाम था हीलियम। बिग बैंग से 50,000 साल के बाद सेकंड एलिमेंट मिलता है यूनिवर्स को, हाइड्रोजन के रूप में। पहला मिलता है 100 सेकंड में और दूसरा मिलता है 50,000 साल के बाद। इसके बाद हम आते हैं गैलेक्टिक एपेक में। तो गैलेक्सियों का जो निर्माण था वो 20 करोड़ साल बाद स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ स्टार्स, तारों का निर्माण। ये ध्यान रखना है कि तारों के निर्माण से पहले गैलेक्सियों का निर्माण हुआ है, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ है। आकाशगंगाएं स्टार से पहले आई, लेकिन अगर आप देखोगे तो ऐसा महसूस होगा कि जो तारे हैं एक अभिन्न अंग है गैलेक्सियों का। गैलेक्सियों के बहुत सारे पिंड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसमें, हर गैलेक्सी में मैटर भरा पड़ा है हर तरह का, उन तारों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, स्टार से बनने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें क्या हुआ, एक समय ऐसा आया स्टार बनने से पहले कि अभी तक हमारे पास दो एलिमेंट आ चुके थे, हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने हीलियम परमाणु के साथ मिलकर पूरे यूनिवर्स को परमाणु युक्त बादलों से भर दिया, मतलब हर जगह परमाणु युक्त बादल ही बादल थे यूनिवर्स में पहले। इन बादलों में गैस के छोटे छोटे समूह बने, पैकेट्स बने, जिनमें एटम्स को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण मौजूद था, मतलब इनके अंदर बहुत अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल आ चुका था। एक समय के बाद जब गैलेक्टिक एपेक में पहुंचे हम, तो यही आगे चलकर इसी दौरान इसी समूहों से, इन्हीं समूहों से जो गैसों का जो समूह बना था, इन सभी टाइम फ्रेम में उन्हीं गैसों के समूह से हमको गैलेक्सियों का निर्माण प्राप्त हुआ, मतलब वहाँ से गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। अब उन्हीं गैसों के समूह में जो ऊर्जा और पदार्थ का जो वितरण था वो समान नहीं था। किसी पदार्थ में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, किसी में कम, किसी में बहुत ज़्यादा घनत्व था, बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी, कहीं पर कम। इसी असमानता के कारण बहुत सारे जो पिंड थे आपस में मिलते चले गए और हमारा यूनिवर्स जैसे जैसे ठंडा होता चला गया, उसी तरह से
पदार्थों का निर्माण होता चला गया, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर वो गैसों के समूह में से ही बहुत सारे पिंडों का निर्माण स्टार्ट हो गया। इसके बाद जब पिंड बन रहे थे तो वो पिंड, बहुत सारे पिंड जिनका घनत्व ज़्यादा था, वो आसपास के पिंडों को अपने अंदर आकर्षित कर रहे थे, मतलब खींच रहे थे। तो इस समय पर आकर बहुत सारे पिंड आपस में मिलने लगे। बहुत सारे पिंडों में हाइड्रोजन और हीलियम की बहुत ज़्यादा मात्रा थी। मतलब अगर किसी भी पिंड में 25% हीलियम और 75% के आसपास अगर हाइड्रोजन था और वो किसी दूसरे पिंड से मिल रहा है, उसी तरह के किसी और पिंड से मिल रहा है, तो वो जब उनमें भयंकर टक्कर होगी तो वहाँ से स्टार्ट होता है तारों का निर्माण। जब टक्कर होगी तो वो जो गैसेज हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम वो आपस में जड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर से स्टार्ट हुआ था तारों का निर्माण। तो इस तरह से तारों का निर्माण स्टार्ट हुआ था। जिन ग्रहों पर, जिन पिंडों में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कम थी, वो भी आपस में टकराए, क्योंकि गैलेक्सी घूम रही थी और उसमें बहुत सारे घूमते घूमते बहुत सारी चीज़ें आपस में टकरा लेती थी। अगर नहीं घूमते तो एक जगह रहती, लेकिन सभी चीज़ें आपस में घूम रही थी, क्योंकि गैसेस एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। उनमें घनत्व, गैसेस के अंदर जो भी गैस के पिंड बने हुए थे उनमें घनत्व था और बहुत सारी एनर्जी थी। एनर्जी और जो भी मैटर था उनका जो वितरण हुआ था वो असमान रूप से हुआ था, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। जहाँ ज़्यादा होगा वो छोटे मोटे चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेगा। इसमें क्या हुआ, जिन पिंडों में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कम थी, जब वो आपस में टकराए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण किया। यहाँ से ग्रहों का निर्माण भी स्टार्ट हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े, और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, क्योंकि जब आपस में कोई चीज़ टकराएगी, अगर पर्याप्त अगर वहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन नहीं है तो वो सूरज जैसे स्टार्स नहीं बनेंगे, दूसरी तरह की स्टार्स नहीं बनेंगे। तो ये था हमारा तारों का निर्माण। इससे आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे, हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे कि प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ, मतलब ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और किस तरह से उन पर जीवन आया। इसके बाद हम पृथ्वी के भी बारे में बात करेंगे, पृथ्वी पर किस तरह से शुरुआत हुई जीवन की, पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से पहले यहाँ पर क्या था, ये सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।